मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस दास क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th के बहुपद मैथ के बहुपद का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें बताएंगे क्वेश्चन 54 क्वेश्चन है। सभी ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से समझा कर बताएंगे। जो वीडियो 2026 बिहार बोर्ड में आने की प्रबल संभावना है बहुपद से चैप्टर से। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए सबसे पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक रेखीय बहुपद होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी रेखीय बहुपद। एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स त्रिघात बहुपद इंटू डी बटा डी सॉरी प्लस डी त्रिघात बहुपद हुआ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद में शून्यांकों के योग बराबर होता है, लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद का लिख रहे हैं माइनस बी बाय ए। गुणनफल का योग क्या होता है? सी बाय ए। ठीक। और द्विघात बहुपद में यदि ऐसा दिया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठेगा माइनस बी बाय सी। ठीक, लिखते जाइएगा। अगर त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो बोलिएगा माइनस बी बाय ए। अगर त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बीटा हो तो इसका होता है सी बाय ए। क्या होगा? सी बाय ए। अगर इसमें इसी जगह पे हो जाएगा त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। याद रखना है, ठीक, लिख लीजिएगा। चलिए अब सवाल पे पहुंचते हैं। द्विघात बहुपद में रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या पूछेगा तो एक बोलिएगा। रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या एक। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या दो। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या चार तीन और चतुर्थ घात में शून्यांकों की संख्या चार। कोई दिक्कत नहीं। शून्यांक की संख्या पूछे या मूल की संख्या पूछेगा। द्विघात संगत मूलों की संख्या तो बोलिएगा दो। त्रिघात मूलों की संख्या तीन। रेखिक बहुपद में मूल्यांकों की संख्या तो एक। रेखिक बहुपद मूल्यांकों की संख्या एक। चलिए आइए, पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 तो शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। अभी तुरंत बोले द्विघात बहुपद है माइनस बी बाय ए। यहां देखिए माइनस बी बाय ए होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से जो गुणा होगा ए का मान होगा, एक्स से जो गुणांक होगा वह बी का मान होगा। किसी से कोई गुणांक नहीं होगा तो वह होगा अचर पद, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आइए, यहाँ एक्स से माइनस एक गुना है माइनस एक बाय एक का मान एक, कुछ नहीं तो एक दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस एक बाय एक बराबर एक। कौन सा ऑप्शन में है? विल बी राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। आइए, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? वो अभी बोले थे, रिवाइज कराए थे, पहले वीडियो में बता दिए थे कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या दो। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या तीन। एक घात बहुपद में शून्यांकों की संख्या एक घात यानी रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या एक। यहाँ क्या पूछा है? द्विघात बहुपद में शून्यांक संख्या दो। चलिए, यहां दिया है कि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान होगा तो यहाँ ए बी मतलब गुणनफल। दो घात समीकरण के द्विघात बहुपद के गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यहाँ सी का मान कितना है? 5। ए का मान कितना है? 1। कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर से तो 1 हो जाएगा, तो यानी 5 बाय 1 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। यहां कह रहा है क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होता है वही शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, यहाँ माइनस पहले दीजिए, बी का मान -4 है, सी का मान ए का मान 1 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 4। कौन सा ऑप्शन में 4 है? देखिए बी नंबर विल बी राइट आंसर। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, बता दिए थे पहले। त्रिघात बहुपद का, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ए एक्स प्लस बी। द्विघात का पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद के पूछेगा तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हुआ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। कहाँ है? ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर सी। विल बी राइट आंसर सी, 5 का सी। अब आइए यहाँ पे क्या दिया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के लिए मूल हो तो अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला बताए थे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, डायरेक्ट मार दीजिए माइनस बी बाय सी। माइनस बी के जगह -5 तो 5, सी का मान कितना है 7, माइनस माइनस प्लस 7 बाय 5। कहाँ है? 7 बाय 5 विल बी राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। बी फॉर माइनस बी बाय यानी सी फॉर ने सॉरी मिस्टेक, यहाँ होगा 5/7 तो यानी 5/7 इसमें है बी नंबर। ये सवाल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इतना के शून्यांक होंगे यानी 2 शून्यांक होंगे। यहाँ देखिए किसको जोड़ने पर -7 आता है, ये पहले देखिए किसको जोड़ने पर -7 आता है शून्यांक। इसको जोड़िए, किसको जोड़ने पर, इसको अगर जोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए 3/2 -1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। इसको ऐसे काट, ऐसे कर लीजिए, इसको शून्यांक कैसे कर, पहले ऐसे ज्ञात कीजिए। इसके बराबर 0 लिख देंगे, इसको तो 18 पुराना है तो ऐसे यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे 3x, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3x ले लिए तो 3 हुआ, 3 9 हाँ, तो प्लस यहाँ 1 ले लेते हैं 2x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2x माइनस 1 3, यहाँ हो जाएगा -1/, इसको यहाँ 0 बराबर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 उधर देंगे, 1 को बराबर 0 लिख के तो 1 माइनस में जाएगा बटे में 3, -1/3 कौन सा ऑप्शन में है? तो -1/3 बी नंबर में है यानी डी नंबर में। और देखिए ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस किस में है 3/2, ई नहीं होगा, ये देखिए दोनों माइनस है 3/2, 1/3 -3/2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अभी तुरंत बताए हैं कि 1 + अल्फा प्लस 1 + बीटा बराबर होता है -b बाय सी। बी का मान कितना है 2 तो -2, सी का मान कितना है 3, -2/3 कहाँ है? यहाँ 3/2 है, ये नहीं होगा। 2/3 प्लस में है, ये भी नहीं होगा, ये होगा बी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। द्विघात बहुपद में शून्यांक होंगे, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक होंगे। इस तरह की जब सवाल रहे तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, उधर जाएगा एक बार रूट अंदर में प्लस या रूट अंदर माइनस। कहाँ पे है प्लस माइनस वाला? ये नहीं, रूट में नहीं है, यहाँ प्लस माइनस है, इसमें दोनों माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों माइनस रूट में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। या अगर इसी टाइप पे सवाल दे देंगे एक्स स्क्वायर -11 के शून्यांक होंगे, क्या करेंगे रूट अंदर 11 प्लस में रूट अंदर 11 माइनस में, इसका आंसर ये होगा। अगर 5 दे देंगे तो 5 रूट में लगा देंगे प्लस में, 5 रूट में लगा देंगे माइनस में। ठीक,
चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, अब बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए बहुपद ये है, ये भी है। अगर कोई संख्या, कोई एक्स वाई जेड, एक से लेके जेड तक में कोई ऐसे चर पद हो जिसकी रूट में हो, रूट में नहीं होना चाहिए, इसमें कौन बहुपद नहीं है? तो इसका आंसर सी नंबर होगा। कौन नहीं है? सी। रेखीय, कौन रेखीय व्यंजक है? रेखीय व्यंजक मतलब एक घात वाला। यहाँ देखिए दो घात है, इन्हें होगा। यहाँ देखिए दो घात, इन्हें होगा। यहाँ त्रिघात, इन्हें होगा। रेखीय बहुपद ए हो जाएगा। जैसे बोले थे रेखीय बहुपद होता है ए एक्स प्लस बी, यहाँ 2x माइनस या बी प्लस कुछ भी दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? 11 का ए फॉर अमेरिका, एप्पल। आइए ये फॉर्मूला को याद रख लीजिए बेबिया कि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय सी। माइनस बी का जगह क्या है? ए, कुछ नहीं है तो एक से गुना है, ई भी एक से गुना है, माइनस एक। हाँ, सी का मान कितना? एक। माइनस एक को एक से भागा देंगे तो माइनस एक होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर, बी फॉर बिहार। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल इतना है। ये फॉर्मूला नहीं बताए थे कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ दिया है कि योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या हो? योगफल। यहाँ दे देंगे कितना? 2। यहाँ दे देंगे 2। गुणनफल कितना देंगे? 15। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है प्लस में तो प्लस माइनस माइनस 2x, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 15। कौन सा ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यहाँ प्लस 15 प्लस 15, यहाँ प्लस 15 है, यहाँ प्लस 2 है, ये भी नहीं होगा, डी नंबर होगा। है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ना, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ बोले तो x रूट में नहीं हो। देखिए यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, x अलग में है, ये बहुपद है। तो खोला कौन नहीं है? तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट में x नहीं है, ये भी होगा। यहाँ पे भी होगा, ये है नीचा में। इसका मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स पर पावर माइनस 1। अगर एक्स पर पावर माइनस भी ऋणात्मक 92 होगा, वह बहुपद नहीं होगा। विल बी राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? बोले थे एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद। द्विघात वाला बहुपद पूछेगा तो द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद कहेगा त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए ये भी बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये नहीं है। यानी 16 का सी फॉर चेन्नई, ये आंसर होगा 16 का सी। द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसके बराबर 0 लिख देते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक होंगे, 0 लिखे। ये इसको और इसको गुना करना है, 6x स्क्वायर हुआ। क्या लिखे? यहाँ की 6 पुराना है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हमको। 6 किससे गुना करते हैं? प्लस में होता है 3 दूना 6, ये भी 6 होता है। चलिए दोनों में ये 6 नहीं गुना करके पुरता है, चलिए हटाइए। यहाँ देखिए इसमें देखिए कि माइनस 5 पुरना चाहिए जोड़ने के बाद, इसमें प्लस 5 होता है, इन्हें हुआ -5। विल बी राइट आंसर डी फॉर दिल्ली। क्या हो जाएगा? 17 का डी नंबर। 17 क्या हो जाएगा? डी नंबर। एक बार चेक करते, दूसरा नियम से बताते हैं। देखिए तो डी होता है। सबसे पहले इसको 0 लिखेंगे, इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 पुराना है तो 3x माइनस 2x प्लस 6, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो x लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, x माइनस 2। अब इसको अगर 0 करके लिखेंगे तो x बराबर 3, यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। यहाँ 3 2 कहाँ है? सी नंबर, गलती वो मिस्टेक हो गया था,
साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस में है माइनस में आया तो प्लस में, ठीक, साइन चेंज करके बोलना है, इसी तरह से बनाना है। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव रहता था ना। कहते निम्नलिखित में कौन से पी एक्स का एक शून्यांक होगा। शून्यांक मतलब इसका मान 0 होना चाहिए। कौन सा मान रखते हैं 0, 2 रखिए पहले, 2 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ 4, 3 दूना 6, यहाँ -4, ये 4 4 कट गया, शून्यांक नहीं हुआ, ये मान नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 4 तिया 12, -4, तो 16 में से ये 4 -4, 12 -4 16, इसका आंसर बी होना चाहिए। 18 का बी विल बी राइट आंसर। फिर से समझिए, शून्यांक का मतलब इसमें x का मान क्या रखें कि यह 0 हो जाए। 2 रखते तो नहीं होता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, -2 से गुना कर 3 दूना 6, -4, 10 हो गया। 4 + 4 -4 कट न गया, -6, 0 नहीं आया, तो ये नंबर नहीं होगा। बी नंबर चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, 12 तो -4 है, 16 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो यही शून्यांक होगा बी 4। यदि बहुपद px एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यांक होगा। जैसे ये शून्यांक पूछेगा तो x + 2 रख दो बराबर 0 लिख दो। x बराबर, अगर प्लस उस बराबर के दूसरे साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -2 कहाँ पे आंसर है, ए नंबर। कहाँ पे है -2, ए नंबर। चलिए, यदि बहुपद के शून्यांक एक शून्यांक 4 हो तो px को px में किससे अवश्य विभाज्य होंगे। 4 हो तो किससे अवश्य विभाजित होंगे, px 4 हो तो किससे विभाजित होंगे, तो ऑप्शन ये शून्यांक 4 है। कैसे पता चलेगा किससे विभाजित होंगे, 4 पुराना है, x - 4 = 0, x बराबर 4 प्लस में आया, यही होगा डी फॉर दिल्ली। ये सवाल तो बताए हैं कि 1/α + 1/β बराबर क्या फॉर्मूला आता है, -b/a। b का मान कितना 2, तो माइनस इस फॉर्मूला में है। c का मान 1, 2 में 1 से भागा देंगे तो -2 होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो बी फॉर बिहार। अब आइए द्विघात समीकरण। यदि किसी बहुपद px के px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में अल्फा + बीटा बराबर बताए थे -b/a, -b का मान -b माइनस तो फॉर्मूला में है, तो यहाँ भी 2 माइनस में है, तो बाय ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस, +2 कहाँ है, आंसर देखिए बी फॉर बिहार। कहाँ है, बी फॉर बिहार। आइए, द्विघात बहुपद के शून्यांक इतना है, यहाँ उतना नहीं पढ़ना। यदि किसी बहुपद में के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या मांग रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यांक गुणनफल c/a, c का मान -4, a का मान 2, काटिएगा -2 आएगा। कौन सा ऑप्शन में -2 है, तो सी नंबर विल बी राइट आंसर। चलिए 24 में, यदि बहुपद x² -9x + a तो a का गुणनफल 8 है, में a का मान गुणनफल 8 है, तो शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक ज्ञात करें। गुणनफल 8 है, a का मान क्या है, गुणनफल 8, a का मान गुणनफल 8 है। यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, फिर भी देखते हैं सवाल। तो यहाँ देख लीजिए ऐसे है, यहाँ शून्यांक गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। यहाँ c/a होता है, c का मान a/1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, यानी बीटा का मान क्या हुआ, इसमें क्या करना देखो, इससे गुना करो, जोड़ के कौन होगा 9 पुड़ेगा, इसमें ये ए नंबर 24 का ए नंबर, सॉरी 9 पुराना है, 9 पुराना है ना, 9 पुराना बताइए, फिर से बताते हैं 24 का इसमें मिसप्रिंटिंग हमको लग रहा है, फिर भी देखते हैं। ए का मान गुणनफल, ए का मान ज्ञात करें, ठीक। तो इसमें कर
का गुणनफल 1 है, ए का गुणनफल इतना है, ठीक, सी का 8 से, ठीक। चलिए यहाँ 8 देते हैं तो 8 पूरा नहीं जाता। चलिए देखिए यहाँ ए का गुणनफल मान इतना है, तो मतलब 8 यहाँ पर 8 दे दीजिए, ठीक, बराबर 0। यहाँ 8 पुराना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1x प्लस 8। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ एक कॉमन माइनस में लिए x माइनस 8, तो यहाँ x माइनस 8 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा इसका x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 का मान एक 8 होगा, एक 1 होगा, कहीं 8 1 प्लस में है तो डी नंबर। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर होगा। यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? माइनस डी बाई ए। डी का मान क्या है? -7। ए का मान क्या है? 4। -7/4 कहाँ पे है? 25 का विल बी राइट आंसर ए। त्रिघात बहुपद है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का मान कितना है? 7। 7 का डी का मान 7, यहाँ माइनस फॉर्मूला माइनस। ए का मान कितना है? एक्स क्यू के मान, क्यू का मान है 4, -7/4 ए नंबर। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, विविया मान लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इतना शून्यांक के इसका मान ज्ञात करें। इसको पहले हल कर लीजिए। लघुत्तम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, इतना मान है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट जाएगा, प्लस 2ab होगा, कट जाएगा तो ये बच जाएगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 10 के 10। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? माइनस सी बाय ए, बी बाय ए, तो 3/1 के 1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2 सी बाय 2 गुना 5/10, ये भी हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 10/5, तो यहाँ माइनस 1/5, माइनस 1/5 कहाँ ऑप्शन में है? सी बाय ए। सी का ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। भाग एल्गोरिथम में px gx और rx की gx गुना qx प्लस rx जहां qx नोट भाजक हो तो कौन सा कथन सही होगा? 27 का बी नंबर ये कथन सही होगा। rx का घात gx का घात, rx का घात बड़ा होगा gx से, ठीक, बहुत अच्छा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो तब बी का मान क्या होगा? तब बी का मान क्या होगा? शून्यांक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो, शून्यांक एक दूसरे क्या हो? व्युत्क्रम। तो कैसे जानते हैं व्युत्क्रम? 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा के व्युत्क्रम क्या होंगे? माइनस सी बाय ए, सी का मान हुआ बी, बी बाय ए का मान 1, बी बाय सी, सॉरी गलती, रुको, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय सी। बी का मान है माइनस ए बटे सी का मान है माइनस बी, कट जाएगा, व्युत्क्रम। इस सवाल को छोड़ दीजिए बेबी आकर के, इस सवाल को छोड़ दीजिए, डॉट है कुछ। चलिए ये सवाल देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के शून्यांक बराबर है किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या होगा? बराबर, शून्यांक बराबर है तो 29 नंबर का सवाल डी 0, ठीक, ए का मान क्या होगा? 0, तो बराबर हो जाएगा, सही बात। यदि यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर के मूल्य अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाय ए,
माइनस बी के जगह -2 और बी के जगह -2, ए का मान 1, माइनस माइनस +2 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर। चलिए यहां शून्यांक दिया हुआ है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा द्विघात समीकरण में c/a होता है, c का मान 10 हुआ, a का मान 1 हुआ, यानी 10 विल बी राइट आंसर A फॉर अमेरिका। 31 नंबर का क्या हो जाएगा? A। चलिए 32 का क्या घात होगा? यहाँ घात पूछ रहा है, पावर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। ठीक, पावर पूछ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किस पे है? तो y पर पावर 3, तो पावर 3 हो जाएगा। 32 का C, 32 का C हो जाएगा। 33 में आइए, एक द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग और गुणनफल इतना है। इस सवाल बताए हैं पहले, रिपीट हुआ है, फिर भी बता देते। शून्यांकों के बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। x² अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2, तो यहाँ 2 रहे तो प्लस माइनस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस 15, कहाँ दोनों माइनस है, यहाँ माइनस दोनों कहाँ पे है? A फॉर अमेरिका, B फॉर बिहार। त्रिघात बहुपद के शून्यांक के एक शून्यांक के शून्य हो तो इसके दो शून्यांक का गुणनफल कितना होगा? दो शून्यांकों का गुणनफल c/a होगा, c/a होगा। जैसे ये शून्यांक बोल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इसका बराबर बोल रहे थे ना c/a होता है, वही पूछ रहा है c/a। p का मान जिसके लिए बहुपद इतना 3x प्लस 4x² माइनस px की पूर्णता से विभाजित हो तो क्या होगा? p का मान, इसलिए समीकरण को जैसे हैं लिख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, इसके बराबर 0 कीजिए, x बराबर 0 का जी पहले क्या हुआ? x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2, जहां जहां x है वहां 2 दीजिए। 2 का क्यू 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौके 16, 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां देखिए कितना होता है, ये 8 हुआ, ये 2 हुआ, 8 24, 24 8 32, 24 8 32 उधर जाएगा, माइनस 2p बराबर माइनस 32 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 16, p का मान कितना होना चाहिए? 16, विल बी राइट आंसर डी, 35 का डी। 36 का इस सवाल में फॉल्ट है, 102 नहीं है, फॉल्ट है सवाल, ठीक है, आगे बढ़िए। 37, यदि f(x) 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकाल लीजिए, माइनस बी की जगह 6 और 2 यानी -3। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, c/a, ये भी -3, तो -3 आ रहा है, तो बराबर होगा ए नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। -3 इसका भी है, कर अल्फा बीटा क्या होगा? बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें रूट नहीं है, नीचा में नहीं है, तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये सब गलत हुआ, ये सब है, इसमें अगर कौन नहीं है? ये नहीं है, ये सब बहुपद हैं, ये नहीं है। इतना x बराबर इतना बराबर हो तो इसको ऐसे लिखे, देखिए 0 हम 30 लिख सकते हैं इसको, चलिए अच्छा बात, x माइनस 0.37, 0.37x माइनस 0.30, ठीक है। अब देखिए x वाले को इसको इधर ले जाते हैं, 0.7x होगा, इसको घटाएंगे तो इसको इधर आके, चलिए इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे
37 हो जाएगा, यहाँ 0.7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में ये 0.7 कट गया तो मान हो जाएगा 1, माइनस में 1 कितना होगा, माइनस में 1 किस ऑप्शन में है, ए नंबर। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दिया जाए। देखिए 64 का वर्गमूल कहेगा ना तो ऐसे कर दीजिएगा, वर्गमूल 2 यहाँ लिखेगा और 64 के घनमूल से भाग दिया जाता है 3 दे दीजिएगा। 64 का वर्गमूल 8, 64 का घनमूल 4, भागा दीजिएगा तो 2, 2 किस ऑप्शन में है, फिर से समझिए 64 का वर्गमूल को 64 का वर्गमूल कर दिए, 64 के घनमूल से भाग दिया जाता है, घनमूल मतलब 3, वर्गमूल मतलब 2, 8 ये 64, 4 के क्यूब 3, अब काटिएगा 2, 2 किस ऑप्शन में है तो बी नंबर। x प्लस इतना स्क्वायर का शून्यांक क्या होगा, जब भी शून्यांक पूछे तो इसके बराबर 0 कर दीजिए, ये दोनों गुना की एक पूरा ये गुना करके जोड़ के 2 पुराना है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का मान अगर 0 बराबर देते तो -1, यहाँ भी x के मान 0 बराबर देते तो -1, -1 किस ऑप्शन में है तो बी। इसका घात कितना होगा तो x 2x प्लस 3x, इसको गुना कीजिए 2x, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसमें घात की संख्या 2 है तो 2, सी नंबर। द्विघात बहुपद को लिखें, शून्यांक 2 दिया गया है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ शून्यांक दिया है तो -2 दिया है, यहाँ शून्यांक क्या दिया है 2 की -2, देखिए रुकिए 2 दिया है तो क्या बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 2 देंगे तो एक्स स्क्वायर तो रहबे करेगा, 2 2 प्लस माइनस -6 एक्स, 2 गुना -6, ठीक। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 में से 6 गया तो -4x, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए 2 में से 6 गया तो -4, ये -4 माइनस गुना करेंगे तो +4x प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस -12, कौन सा ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 खत्म, ये सवाल बी नंबर का होगा। यहाँ माइनस है ये खत्म, यहाँ माइनस है ये खत्म, ये सही, बी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित बहुपद शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांकों का कैसा समीकरण, द्विघात है, शून्यांकों का योग -b बाय a, ये देखिए -b एक बी का सॉरी माइनस बी का मान कितना -5, ए का मान कितना है 1, ए का मान इतना है, इसको यहाँ माइनस माइनस प्लस 5/1, 5/1 मतलब 5 कौन सा ऑप्शन में है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में इस सवाल बताए हैं कि एक्स स्क्वायर -3 हो, एक्स स्क्वायर -2 हो, एक्स स्क्वायर -11 हो, एक्स स्क्वायर -13 हो, इस सब में क्या करना है प्लस माइनस करके रूट लगाना है, इसका हो जाएगा एक बार माइनस में रूट में एक बार प्लस में रूट में, यही आंसर बी नंबर होगा। इसका हो जाएगा एक बार रूट अंदर माइनस में रूट प्लस रूट अंदर 3, इसका हो जाएगा रूट अंदर 2, इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 13 रूट अंदर प्लस माइनस में, ठीक। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का दिया है शून्यांक का योग -3 तो -3x, इसका दिया है 2 तो 2, ये गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए नंबर, कितने नंबर में है ए नंबर।
विल बी राइट आंसर। ये नंबर क्या होगा, ये नंबर। 48 का आइए, एक शून्यांक होगा, पी एक्स बराबर एक शून्यांक होगा। शून्यांक जैसे पूछे जीरो मान रख दीजिए। शून्यांक पूछे ऑप्शन से कीजिए, इसका 2 मान रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 4, ये 4 4 कट गया, 6 हुआ, जीरो ना नया नहीं होगा, ये सवाल बताया है। लेकिन ऑप्शन बी लीजिए, एक्स का मान 4 दीजिए। एक्स का मान 4 देंगे तो एक्स का 4 के स्क्वायर 16, 3 गुना 4 12 माइनस 4, 16 में से 12 माइनस 4, 16 में से 12 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ गया, तो यही शून्यांक एक होगा 4। 48 का बी। 49 में आइए, अल्फा इंटू बीटा का मान, यहां देखिए ये शून्यांक दिया गया है। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 शून्यांक में अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ऑप्शन होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई। सी का मान -6, ए का मान 1, -6 किस आंसर में है, बी नंबर में। किस ऑप्शन में है, बी। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान 2 होगा। ए का मान क्या होगा, ए का मान 0 होगा। ए का मान क्या होगा, 0 होगा। मूल बराबर हो लेकिन प्लस माइनस, हाँ मूल बराबर हो, ये सवाल बताए हैं, देख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर -2 दिए थे, एक्स स्क्वायर 3 दिए थे, उसी तरह है। ए का मान क्या होगा, मूल बराबर होगा परंतु विपरीत चिन्ह होगा। इसमें मूल बराबर होता है √2 माइनस √2, ऐसे होता है ना जी, दुठो। उसी तरह से इसका मान 0 होगा। ए का मान 0, यहाँ क्या होना चाहिए, 0, 0 हो जाएगा तो इसका खेला खत्म, यही होगा बस। बहुत अच्छा, इसको भी मांग लीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना के मूलों के गुणनफल इतना है, ए का मान क्या, मूलों के गुणनफल इतना है, ए का मान क्या होगा। ए का मान जो होगा वह 8 होगा। मूलन का गुणनफल देखिए, सी अल्फा इंटू बीटा बटे सी बाय ए। सी का मान 8, सॉरी ए बाय 1 बराबर 8, गुना कीजिए 1n, ए बराबर कितना 8। 8 किस ऑप्शन में है, सी नंबर। 8 किस ऑप्शन में है, सी नंबर। आगे चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होगा, इसके बराबर 0 कीजिए। शून्यांक जैसे मांगता है 0 कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर, जोड़ घटा के इसको 3 पुराना है, गुना करके 2x स्क्वायर पुराना है, यहाँ करेंगे 2x प्लस 1x। यहाँ देखिए 2 1 3x हुआ, ठीक, गुना करके 2 गुना 1 2 x स्क्वायर स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे उतना होता है ना, चल +2। यहाँ कॉमन लीजिए x, x +2, यहाँ कॉमन लीजिए 1 x +2, यहाँ कॉमन लीजिए x +2, तो ये कॉमन ले ली तो बच गया ये x, ये कॉमन ली तो बच गया 1 x। अब देखिए ये x का मान -2 होगा, x का मान -1 होगा। कहाँ -1 2 आंसर है, तब देखिए -1 -2 ये है, ये 2 2 है, नहीं होगा, इसमें प्लस है, नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस है, नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, 52 का ऑप्शन ए। 53 में यदि x बराबर 1 समीकरण, दोनों समीकरण इतना और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो, तो ए बी का मान होगा, क्या होगा, ए बी का मान होगा। एक यहाँ रखिए, एक रखेंगे तो 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो ए का मान -2, ठीक, ए का मान रखे 1 1 2 उधर जाएगा -2, ठीक। बी का मान अगर एक्स रखते हैं यहाँ पे तो बी प्लस बी प्लस 3 यानी 2b बराबर 3 -3, b बराबर -3/2, कहता गुना करके तो -2, ये कट गया, यानी 3 आंसर होगा 53 का, सी विल बी राइट आंसर। बहुपद इतना का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो इतना का मान क्या होगा, बोलता है थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है सी बाय सॉरी -b बाय ए। -b का मान कितना है, -1, ए का मान, सॉरी गलती, रुको, चलिए यहाँ 1/अल्फा
प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। b का मान -1, फॉर्मूला है माइनस, और c का मान भी 1 है, माइनस माइनस प्लस 1/1 कितना हो जाएगा 1, 1/1 1, बी नंबर विल बी राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।